छल के जरिए पर्दा लगा के सोनम सर को यहाँ से आप उठा के ले गए। तो आपको क्या लगता है अगर सोनम सर को ले गए तो जो युवा यहाँ प्रोटेस्ट में बैठी वो डर जाएगी? फिर दीपके जी जैसे हटे हैं तो एक पुलिस की टीम आई और वर्दी में नहीं थे, कुछ सारे अधिकारी सिविलियन बन गए और पर्दा लगा करके 3 चादर थी ऐसे लेकर के ले जा रहे थे। सभी को कैद कर लिया। इतनी पुलिस फोर्स छावनी थी कि इतना बॉर्डर में भी नहीं होगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लगाकर यहाँ सोनम सर को क्यों उठाया? जो लड़के आगे गए दौड़कर उनको मारा है पुलिस वालों ने, उठा के आपने फेंका है दूर। नया युवा जो आगे जो हंगर स्ट्राइक पे लड़का बैठा है 20-20, 15-15 दिन से, उनको आपने लातों घूंसों से मार के अलग किया है। तो अरे तू ऐसी सरकार पर अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लगा के जो पुलिस भी आगे आई है, तू है आपकी ऐसी पुलिस पे। जब पुलिस बने थे तो आपने कसम खाई थी ना जनता के लिए काम करेंगे, सही के लिए खड़े रहेंगे। तो ये आपका सही है? अरे सर वर्दी उतार दीजिए, इससे बढ़िया आप हमारी औरतों के साथ बैठ कर ना यही प्रोटेस्ट में बैठिए तो आपके ऊपर ज्यादा शोभा देगा। चलिए फिलहाल इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं। अभी से कुछ देर पहले सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस के द्वारा लेकर जाया गया है। आप जानते हैं कि सोनम वांगचुक जो कि पिछले 20-21 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, लगातार उनकी हेल्थ को लेकर डॉक्टर्स यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अब पुलिस के मुताबिक हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनको यहाँ से लेकर जाया गया है। फिलहाल ये नहीं मालूम हो सका है कि आखिर यहाँ से उनको लेकर कहाँ गए हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों के कहने के मुताबिक सिविलियंस लोग आते हैं और वहाँ पे सोनम वांगचुक को वहाँ से उठाकर यहाँ से बाहर लेकर जाया जाता है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर सुबह से ही लगातार लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है। सुबह जब सोनम वांगचुक को यहाँ से पुलिस लेके जा रही थी तब आप कहाँ पे थे? मैं वहीं खड़ी थी सामने। उसके पहले ही सोनम वांगचुक से दीपके जी बात कर रहे थे, इसके पहले। फिर दीपके जी जैसे हटे हैं तो एक पुलिस की टीम आई है। पुलिस की टीम आई, ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा था कुछ। फिर डॉक्टर आए, डॉक्टरों को हमें सोचा कि ब्लड प्रेशर नापेंगे और सब कुछ टीम तैयारी। ऐसा ही लगा मुझे, मगर उधर से कुछ उस कोने गेट से हलचल हुई कि मैं समझ नहीं पाई। हलचल भर समझ में आया, उनको चद्दर से ऐसे फोर्स गई और वर्दी में नहीं थे, कुछ सारे अधिकारी सिविलियन बन गए और बहुत से अधिकारी सिविलियन में थे। 3 चादर थी ऐसे लेकर के ले जा रहे थे। और इसके पहले सोनम वांगचुक जी लेकर गए नहीं, हमको सभी को कैद कर लिया। इतनी पुलिस फोर्स छावनी थी कि इतना बॉर्डर में भी नहीं होगी। बॉर्डर में भी नहीं, इतनी फोर्स। तीन लेयर थी, 3 लेयर। और मैं अंदर जाने के लिए मैं पता करूं कहाँ ले जाए, मुझे भी सभी ने वहीं लेटा करके खींचा, पैर से खींचा मुझको, इधर लेटा करके पैर पकड़ करके खींची है यहाँ पर। और मैं पता नहीं चल पाया, कोई वहाँ कैंडिडेट नहीं, ऐसे स्पीड में ले गए हैं। ये आंखों का देखा हाल है। मैं डायरेक्ट आ गई सुबह वांगचुक। ऐसा क्यों किया उनको यहाँ से लेकर जाना? वो तो आप जानते हैं, मोदी सरकार जो है ना, वो ये जो इनको कुछ हो जाएगा सोनम वांगचुक को, तो ये ताबूत की, उनकी सत्ता की ताबूत की कील बन करके है। और पहला ठोकर लग चुका है पत्थर में। अब जनता में रोष आ चुका है, संभलने वाला नहीं है। चाहे जितनी फोर्स लगा दे। 1857 और 42 की क्रांति का प्रमाण है। और मैं 42 की क्रांति में मेरे बाबा गए थे, मैंने आंखों देखा, उन्होंने बताया है मुझे, उनसे कहानी मैंने सुनी है कि किस तरह से जन आंदोलन हुआ था, तब अंग्रेज भागे। चलिए फिलहाल यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर जाएगा? फिलहाल में सोनम वांगचुक जी को घसीट के हुए लेते गए, घसीट के हुए हम मौजूद थे खुद। तो देखो इस तरह से अगर हाई कोर्ट के अगर ऑर्डर थे तो मतलब ऑर्डर ये तो नहीं थे कि आप घसीट के ले जाओ। आप ये सही नहीं है, ये सरकार ही खराब है। अब हमको केवल प्रधान का इस्तीफा नहीं, प्रधानमंत्री का इस्तीफा की हम मांग करते हैं। वो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे काकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट मसलसल जारी है। आज 22वां दिन है, 20 तारीख को ऐलान किया गया है कि यहाँ से संसद मार्च होगा, पार्लियामेंट हाउस की तरफ जाएंगे। फिलहाल इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है लगातार। आज सुबह ही आपने देखा। सर आप यहाँ पर थे उस वक्त जब यहाँ से सोनम वांगचुक को लेकर गए? जी मैं यहीं पर था उस
समय यहीं पर था तो 100-200 लोग आए और सर को जो है डिटेन करके ले गए। वहाँ पे जो लोग थे उनको मारा पीटा भी गया। अभिजीत सर को भी मारा पीटा गया। अभिजीत सर खुद अपने मुँह से ही बता रहे हैं कि मारा पीटा गया। कहाँ लेके गए यहाँ से? अब वो तो बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के लिए ले गए, उनका इलाज कराने के लिए ले गए, लेकिन इलाज उनका यहीं पर हो रहा था। जो डॉक्टर लोग थे वो यहीं पर देख रहे थे, बता रहे थे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं प्रॉब्लम है। वो आंदोलन को जो है भंग करने के लिए सर को जो है डिटेन करके यहाँ से ले गए हैं। पुलिस सिविल ड्रेस पे आई, उन्होंने पर्दा यहाँ पे डाला और उसके बाद जब हम लोग यहाँ बैठे, जैसे पता चला कि ये क्यों कर रहे, दौड़ के आए। पुलिस RPF RF जो भी नीली वर्दी में थी वो थी, और पुलिस थोड़ी अलग खड़ी थी। आए, उन्होंने घेरा लगाया सोनम सर को। वो तो अधमरे इंसान है, 20 दिन से अन्न छोड़े हैं तो अपना बचाव भी नहीं कर सकते, बोल भी नहीं पा रहा इंसान। आपने छल के जरिए पर्दा लगाया और लेकर चले गए। जब तक हम आए, बैरिकेड इतना बड़ा बड़ा लगा रखा है 1 मंजिल का कि हम कूद के भी उनको बचा सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? जो इंसान देश के जनता को बचाने के लिए 20 दिन से भूखा बैठा है, वो यही चाहता कि आगे आने वाली पीढ़ी भूखी ना मरे। अगर मैनेजमेंट में गलती है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे आप? और अगर सोनम सर को उठा के आप अपनी बहादुरी का काम दे रहे, बिल्कुल नहीं। जनता पहले आपसे नाराज थी, अब जनता आपसे नफरत करती है। और अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं है, अब इस्तीफे की बीजेपी पार्टी की गिराने की बात है, और ये युवा मिलकर पार्टी गिराएगी। आप देखते रहिए। कफन लिखवाया इसलिए, शायद हो सकता है उनके जो प्रोटेस्ट हमने किया उनके कान तक ना पहुंच रहा हो। कफन लिखवा के ये जताना चाहते कि आजादी, खून, पसीना, मौत दो तीनों मांगती है। हम अपने प्राण त्याग देंगे, पुरुष हो चाहे महिला हो, आगे बढ़ के रहेंगे। देश की जनता को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये कफन तब तक नहीं हटेगा, चाहे उसके लिए अपने प्राण त्यागने पड़े। 20 जुलाई को हम लोग पार्लियामेंट जाने का सबका था, सबकी मिलबांट से हम लोगों ने बोला हम 20 तारीख को पार्लियामेंट आएंगे। आज 18 तारीख हुई है शायद, तो जो सरकार है उसका डिगमगा गया, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे आई है बच्चों का, युवाओं का मान बढ़ाने के लिए, इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो वो डर गया, उसको लगा अगर सोनम सर प्रोटेस्ट में जाएंगे तो जनता जरूर जुड़ेगी, जनता झुकेगी नहीं। तो छल के जरिए पर्दा लगा के सोनम सर को यहाँ से अब उठा के ले गए। तो आपको क्या लगता है, अगर सोनम सर को ले गए तो जो युवा यहाँ प्रोटेस्ट में बैठी वो डर जाएगी? युवा जो प्रोटेस्ट बैठी अपने घर चली जाएगी, हो गया, हम लोग सिर्फ ड्रामा करने आए थे यहाँ पर? नहीं, तब भी जाएंगे, सोनम सर को साथ लेकर जाएंगे। देखते हैं सरकार क्या कर लेती है। मैम, उनका दिन में 2-3 बार यहाँ पे हेल्थ चेकअप होता है, लेकिन उसके बाद पुलिस का कहना है कि हाईकोर्ट के निर्देश के मुताबिक उनको यहाँ से झूठ बोला है पुलिस ने। अगर उन्होंने हाईकोर्ट ने आपको दिया था, आपने आके मैनेजमेंट को दिखाया? मैनेजमेंट का जब यहाँ पे इंसान नहीं था उस टाइम, कोई बाथरूम गया, कोई नहाने गया है, उनके पीठ पीछे आपको पर्दा लगाने की क्या जरूरत थी? आप बताते खुल के कि देखिए हमारे पास ऑर्डर आया, आप जहाँ कहीं भी हैं, जितने मैनेजमेंट के लोग हैं यहाँ आइए और सर को हॉस्पिटल ले जाना है। उनके खुद के डॉक्टर है जो दिन से 3 से 4 बार, सोनम जी भी खुद बताते हैं, हमारे पूरे दिन में 3 से 4 बार यहाँ पे मेडिकल होता है और मैं ठीक हूँ, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर मैं उस हालत में भी हूँ तो देश की जनता के लिए यहाँ पर हूँ, देश की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए यहाँ पर हूँ। तो आपने सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लगाकर यहाँ सोनम सर को क्यों उठाया? ऐसा होता मैनेजमेंट को लेकर आते ना। हम लोग पागल बैठे जो 25 दिन से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ लोगों को पीटा भी? जो लड़के आगे गए दौड़कर, उनको मारा है पुलिस वालों ने कि उनको ले जाने के लिए। हम लोगों ने हाथ पैर जोड़े, जो भी नया लड़का यहाँ पे गए सब गए थे, लड़कियां पीछे थी, लड़के आगे, उनको मारा आपने, उनको लताया, उठा उठा के आपने फेंका है दूर। वहाँ अभिजीत को आप पकड़ के रखे, जहाँ वो बाथरूम ब्रश करने के लिए गए वहाँ उनको नहीं आने दिया, मैनेजमेंट को अलग पकड़ा। नया युवा जो आगे जो हंगर स्ट्राइक पे लड़का बैठा 20-20, 15-15 दिन से, उनको आपने लातों घूसों से मार के अलग किया है। अगर आप सही थे, जनता के सामने लेकर जाते। फोन पे बात कर रहे हैं, सिर्फ 30 से 40 लोग हैं, 30 से 40 लोग हैं, क्या जताना चाहते कि लोग नहीं है? उठा लो, नहीं तो लोग जब भीड़ में रहते तो आप नहीं आ पाते हैं, यही है ना? तो अरे तू ऐसी सरकार पर, अब तो जो सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लगा के जो पुलिस भी आगे आई है, तू है आपकी ऐसी पुलिस पे। जब पुलिस बने थे तो आपने कसम खाई थी ना, जनता के लिए काम करेंगे, सही के लिए खड़े रहेंगे, तो ये आपका सही है? अरे सर वर्दी उतार दीजिए, इससे बढ़िया आप हमारी औरतों के साथ बैठकर ना यही प्रोटेस्ट में बैठिए तो आपके ऊपर ज्यादा शोभा देगा। समाजवादी पार्टी के सांसद भी यहाँ पर पहुँचे हैं, इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इस तरफ आप देखिए जहाँ पे सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे, वो एरिया में आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। पुष्पेंद्र सरोज जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। और पुलिस
का कहना है कि हाई कोर्ट के आर्डर के मुताबिक सोनम वांगचुक को यहाँ से लेकर गए हैं। फिलहाल उनकी हेल्थ को लेकर मैं जो इनके खुद के डॉक्टर्स हैं वो दिन में 3 दफ़ा यहाँ पर आते हैं इनका मेडिकल चेकअप करने के लिए, लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि कुछ लोगों को मारा पीटा भी गया है यहाँ पे।